हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 फिजिक्स क्लास में आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव हेडिंग हमारे ये रहेगा। चैप्टर का नाम भी वैद्युत विभव है और हेडिंग हमारा पहला है वैद्युत विभव। तो देखिए वैद्युत विभव क्या होता है, वास्तव विभव होता क्या है। अभी पीछे हम लोग आवेश के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार, आवेश संबंधित और भी चीजें। अब विभव क्या होता है, वास्तव में विभव आवेश प्रवाह के गति की दिशा बताता है कि आवेश जो है वो किधर से किधर प्रवाहित हो रहा है। विभव के द्वारा हमें ये पता चलता है कि आवेश किस दिशा में गति कर रहा है। आवेश के प्रवाह की दिशा विभव द्वारा ही प्रदर्शित होता है, ठीक है ना। अब विभव क्या होता है, तो पहले तो हम विभव की भाषा दिखाते हैं कि एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनात्मक आवेश को, जिसको कि परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं, एकांक धनात्मक आवेश परीक्षण आवेश भी कहलाता है। आइसोलेटेड चार्ज होता है, विलग चार्ज होता है। तो परिभाषा समझ आ रही है, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से लिखिए यहाँ पे, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, प्राप्त कार्य हो सकता है, किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित ये परिभाषा हो गई। एक बार फिर से देखिएगा, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो किया गया कार्य है, इसकी जगह हम प्राप्त कार्य लिख सकते हैं। ये निर्भर करता है कि जिस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं वो आवेश कैसा है। यदि वो आवेश धनावेश होगा तो ये भी धनावेश हो जाएगा, तो धनावेश को धनावेश के नजदीक ले आने में हमें कार्य करना पड़ेगा। और यदि ये आवेश ऋणावेश हो और ये धनावेश एकांक धनावेश है, तो इसको लाने के लिए अट्रैक्ट करेगा, ये स्वयं आएगा, तो उसमें हमें कार्य प्राप्त होगा, ठीक है। तो प्राप्त कार्य कब होगा और किया गया कार्य कब होगा, ये निर्भर करता है कि ये आवेश कैसा है, ठीक। तो परिभाषा हो गई है, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखिए, यदि मान लीजिए एक परीक्षण आवेश Q नॉट, उस परीक्षण आवेश को, जो कि एकांक होता है, धनात्मक भी होता है, उस परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो। ये मान लीजिए अनंत हो गया, यहाँ से परीक्षण आवेश को यहाँ तक ले आए, ये परीक्षण आवेश किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में आ गया है, तो अब यहाँ तक इसको ले आए। अगर ये ले आने में किया गया कार्य W मान लिया जाए, तो उस स्थिति में इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा V = W/Q0। V = W/Q0, ये फॉर्मूला हो गया। तो सूत्र जो है ये बताता है कि विभव जो है वो एक तरह से कार्य को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्य
कार्य को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, अब ये कैसी राशि हो जाएगी, क्योंकि कार्य जो है एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, तो विभव भी हमारा क्या हो जाएगा, ये एक अदिश राशि हो जाएगा। तो वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि हो गई, ये अदिश राशि हो गई। आइए इसके मात्रक वगैरह देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो W कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है, Q कूलाम है, Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विभव का जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ठीक, इसको वोल्ट भी कहा जाता है, या इसको कहा जाएगा वोल्ट। इसको क्या कहा जाएगा, वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम या जूल पर कूलाम या वोल्ट हो गया। ठीक, विमीय सूत्र भी देख लेते हैं इसका साथ में यहीं पर। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र तो यहां बना के दिखा देते हैं। W कार्य का मात्रक है और कार्य की विभव होती है m L स्क्वायर t - 2 बटे Q आवेश है, आवेश की विभव होती है AT। तो विभव का जो विमीय सूत्र होगा, विभव का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, m L स्क्वायर t - 3 a - 1। ठीक, m L स्क्वायर t - 3 a - 1। ठीक है, तो ये वैद्युत विभव की परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया, अदिश राशि है, मात्रक हो गया, विमा हो गई। अब हम जानते हैं कि वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो एक वोल्ट किसको कहेंगे, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम लोग एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट अभी जैसा पीछे भी दिखाया गया, विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। एक वोल्ट की परिभाषा क्या है, किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश का मतलब एक कूलाम धनावेश है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, यह किया गया कार्य चूंकि जूल प्रति कूलाम में दिखाते हैं, तो 1 कूलाम का आवेश है, तो प्रति कूलाम 1 जूल की कार्य किया जा रहा है। प्रति कूलाम मतलब 1 कूलाम के लिए प्रति कूलाम 1 जूल कार्य किया जा रहा है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। ठीक है, ये 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर विभव का महत्व क्या है, विभव का महत्व, विभव का महत्व, विभव का महत्व क्या है। विभव जो है हमें आवेश के चलने की गति की दिशा को बताता है। विभव जो हमारा है वो आवेश की गति की दिशा को बताता है। तो इसका मतलब होता है यदि आवेश गति कर रहा है तो वो विभव के कारण ही गति कर रहा है। और जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है, तभी आवेश गति करता है। और आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। ठीक, तो आवेश में जो गति की दिशा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इसलिए बिना विभव के आवेश की गति संभव नहीं है। तो आवेश का महत्व है कि जब तक हम विभवांतर नहीं देंगे, जब तक हम विभव नहीं स्थापित करेंगे, तब तक आवेश की गति संभव नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया विभव का महत्व। अब देखते हैं इसका मतलब वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी जैसा कि विभव की परिभाषा में था, विभव की परिभाषा में क्या था, किसी एकांक धनात्मक आवेश को अथवा परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब यदि हमारा आवेश वैद्युत क्षेत्र में ही हो, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र हो गया,
Q नॉट ले लिया गया, उसको हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही बिंदु B से बिंदु A की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कार्य करना पड़ेगा वो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, ये जो कार्य होगा वो कार्य आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले आने में या यहाँ से यहाँ तक ले आने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कहलाएगा वैद्युत विभवांतर। इसको हम A से B लिखें या B से A लिखें, तो आवेश को हम A से B की ओर ले जाएं या B से A की ओर ले जाएं, आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही जाएगा। तो अगर A से B ले जा रहा है इसका मतलब A का विभव ज्यादा है, B का विभव कम है, और B से A की ओर ले जा रहा है इसका मतलब B का विभव अधिक है, A का विभव कम है। ठीक है, तो अब परिभाषा का बताएं क्या होगा विभवांतर का, वैद्युत विभवांतर का। तो एकांक धनात्मक आवेश अथवा परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा हो गई। परिभाषा को यहाँ हम पहले भी दे रहे हैं। एकांक धनात्मक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, ये परिभाषा हो गई वैद्युत विभवांतर की। अब यहाँ पर कौन सा कार्य निकाल रहे हैं, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच जो कार्य किया गया वही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यदि आवेश को हम बिंदु A से B की ओर ले जा रहे हैं तो वैद्युत विभवांतर को हम VA माइनस VB लिखेंगे। VA माइनस VB इक्वल टू हो जाएगा W बटा Q नॉट। VA माइनस VB इक्वल टू W बटा Q नॉट। यहाँ ये मात्रा वही रहेगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट लिखा जाए। ठीक है, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। तो ये हो गया वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। अब हम लोग इसमें कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैद्युत विभव किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन क्या होगा, सूत्र बनाने की प्रक्रिया क्या होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।